बीएसएन की टीम आज पटौदी हरि मंदिर आश्रम पहुंची है। यहाँ स्वामी धर्मदेव महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के 21वें कल्पवास साधना अनुष्ठान के दौरान उनसे जानने आई है कि वो इस कल्पवास में का फल, इस तपस्या का फल कैसे अपने अनुयायी और श्रद्धालुओं में बांटते हैं। स्वामी जी रोज़ाना साय 4 बजे कल्पवास व्रत से बाहर आते हैं और अपने श्रद्धालुओं और अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं। तो हम आज बिल्कुल स्वामी जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कल्पवास से गुफा से कब बाहर आएंगे और हम उनके साथ बातचीत करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी अपने कल्पवास साधना तपस्या से अभी बाहर आ रहे हैं और साय समय वो अपने श्रद्धालुओं से मिलते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें तपस्या का फल मिलता है। स्वामी जी जानना चाहेंगे कि जो ये तपस्या आप करते हैं, 1 महीना कल्पवास व्रत करते हैं, तो इसका प्रयोजन क्या है? स्वामी जी आपका 21वां कल्पवास व्रत है, इस तपस्या और साधना का प्रयोजन क्या होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। वैसे मेरे प्यारे ये ठीक है कि ये 21वां कल्पवास है, 20 वर्ष पहले पूरे हो गए। 21वें का भी आज 18वां दिन है और 12 दिन में 21वां ये पूरा हो जाएगा, 21 वर्ष पूर्ण होंगे। वो लोग आते हैं, सत्संग भी होता है। अब ये टाइम ऐसा है 4 से 6 बजे तक कि इस टाइम अब लोग आना शुरू होंगे और भजन कीर्तन होगा, उसमें मैं आनंद लेता हूँ अपना। बाकी तो नीचे गुफा में रहता हूँ ज़्यादातर। 1-2 बार समय ऐसा होता है कि मैं बीच में बाहर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि नरूला जी मैं ये कहूँगा कि जो कल्पवास है ये मुख्य रूप से प्रयागराज में होता है जी, और वहाँ शताब्दियों से होता आ रहा है। मतलब ये है कि माघ के महीने में आप देखो यहाँ पर ये जो फ्लैक्स लगे हुए हैं वहाँ भी लिखा हुआ है माघ मकर गतरवि जब होई तीरथ पतई आव सबको। ये श्री रामचरितमानस में है। श्री रामचरितमानस के इस चौपाई को यहाँ उकेरा गया है, लिखा गया है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो अगर सही मेरे से पूछो तो आज कल्पवास का समय चल रहा है, उसमें आप पूछ रहे हैं, तो मेरा तो जो संकल्प उठा था वो उठा भी वहीं से था। मैं 22 वर्ष पहले कभी बनारस से, वाराणसी से, काशी से वापस आ रहा था। तब वहाँ जब गंगा जी को पार कर रहा था, पुल के ऊपर से मैंने देखा दाएं बाएं बड़े वहाँ पर कुटिया बन रही और पूरा जैसे कुंभ का मेला इस समय लगा हुआ है। तो वहाँ कर महाकुंभ चल रहा है। तो कुंभ जैसा मुझे माहौल सा दिखाई दिया, कुंभ था नहीं, माहौल दिखाई दिया। तो मैंने गाड़ी रोक के पूछा, मैंने कहा ये मुझे पता नहीं था पहले उससे भाई वहाँ ऐसा होता है। तो कहने लगे जी ये तो यहाँ हर साल होता है। मैंने कहा कुंभ का मेला तो है नहीं। कहने लगे कुंभ का नहीं है, ये यहाँ पर कल्पवास चल रहा है। यानी इस समय यहाँ जनवरी फरवरी में संत महात्मा आकर के कल्पवास करते हैं, यानी यहाँ निवास करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं। वहीं मेरे मन में एक प्रेरणा हुई और भाव जगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी करना चाहिए, ऐसा मन में आया। फिर पटौदी आकर के मैंने निश्चय किया कि फिर मेरा प्रयाग तो पटौदी है, तो मैंने यहाँ कल्पवास करना शुरू किया था। 2005 में पहला कल्पवास मेरा और दूसरा 2006 में। ये मैंने पटौदी आश्रम के अंदर छत के ऊपर झोपड़ी बनाई थी जी। तो वहाँ पर अब तो खैर आचार्य यहाँ पूजा करवाते हैं सवेरे, तब आचार्य वगैरह भी मैंने कोई नहीं लगाया था। स्वयं अकेला बिल्कुल कुटिया में वहाँ स्वयं ही अपना वो यज्ञ करना, स्वयं ही मंत्र पढ़ना, स्वयं ही पूजा करना, सब कुछ। हालांकि अब भी यहाँ होता है, एकाकी है, ये मेरा एकाकी रहता है, अकेले ही पूजा होती है, चाहे गुफा में साधना वगैरह। लेकिन सुबह का टाइम एक ऐसा है जो 8 बजे जब मैं गुफा से बाहर आता हूँ तो उसमें जब हवन होता है तो हवन में मेरे आचार्य, विद्वान आचार्य पूजन करवाते हैं। उसमें देव पूजन भी होता है, उसमें रुद्राभिषेक भी होता है, उसमें फिर हवन यज्ञ भी होता है और उसमें कभी 150, 200, 250
लोग भी बैठे होते हैं, वो सब दृश्य देखते भी हैं। और आखिर में 27 आहुतियाँ वो जो उपस्थित लोग होते हैं वो भी शाकल्य प्रदान करते हैं यज्ञ में। तो ये सब अब ये 15-18 साल से तो ऐसा चल रहा है। नहीं तो शुरू के वर्ष में तो बिल्कुल अकेला छत पर, सबके लिए आना मना था, दरवाजा नीचे से सीढ़ी का बंद कर देता था और वहाँ ऊपर पूजा पाठ करता था। लेकिन शाम को थोड़ा थोड़ा ऐसे 5-10 लोग ज़रूर आ जाते थे मिलने। वो मैंने टाइम ये रखा था कि मैंने कहा थोड़ी देर में बाहर बैठूंगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि उस समय कुछ बड़े बूढ़ों ने ज़रूर कहा था मेरे को, कह लगे स्वामी जी कितना अच्छा थे, उठे बैठे हो 2 मंजिले ऐसे चढ़ नहीं सकते, तुसा इतना ऊंचे बैठे हो कि भैया आप ऐसा मन किया तो यहाँ झोपड़ी बना ली और यहाँ बैठा हो, साधना हो रही है। लेकिन प्रभु की लीला ऐसी अद्भुत हुई कि दूसरा वर्ष ही था 2006 में, और 13 फरवरी को पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति के टाइम पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी उसमें पूरे लोग आ जाते थे, 100-150 तो आकर के पूर्णाहुति करते थे। तो दूसरे साल की जब पूर्णाहुति हुई 13 फरवरी को, तो अब हम नारियल चढ़ाते हैं। तो उस समय नारियल नहीं, वो नारियल का गोला था, वो यानी जो अंदर का होता है, उससे पूर्णाहुति की और उसको काट करके ऊपर से उसमें घी और वो सारा भर करके, तो 100-150 गोले थे साहब, और हम चढ़ा चढ़ू के और सब नीचे आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उसके अंदर घी तो था ही था, वो आग साहब एकदम भड़की, आग उठी, ऊपर लपट उठी। अब आग उठी तो उसने सबसे पहले वो केले के पत्ते सुखा दिए, जो केले के पत्ते लटक रहे थे ना यज्ञ कुंड के ऊपर, वो पत्ते सूख गए। अब पत्ते सूख गए तो उन्होंने फिर आग पकड़ना था और सब फूस को आग लग गई। अब आग लगी तो झोपड़ी जो है वो जैसे जलती है साहब, जलने लगी। और उधर से किसने लपट देखी, यार ये तो अगर लपट उठ रही है नीचे से। ऊपर एक व्यक्ति थे भी सही, अच्छा सुभाष जी बता रहे ये भी थे, हाँ अच्छा, तो 2-4 लोग ऊपर रह गए होंगे। तो फिर भागे, वहां पर भी आग लग गई, महाराज जी की कुटिया को आग लग गई। और मैं उस समय स्टेज पर बैठा हुआ था, स्टेज पर बैठा था। तो साहब क्या हुआ, किसी ने, वहाँ ओम प्रकाश यादव थे, अब देवलोक में हैं, वो आए धीरे से भागते भागते हाँफते कान में आके कहा स्वामी जी कुटिया को आग लगी, कुटिया को आग लगी। तो मैंने देखा पिंडाल में भी लोग भाग रहे थे बुझाने के लिए, और मेरे सामने माइक रखा था। मैंने ऐसे माइक उठाया और माइक पकड़ा, और माइक पकड़ के मैंने कहा भैया आई मौज फकीर की दियो झोपड़ो फूंक। मैं वहीं बैठा रहा, मैंने कहा ये भाग भूग रहे हैं, हम क्या बुझा पाएंगे। लेकिन पकड़ा माइक और मैंने कहा भैया आज वो कवि जो वाक्य था वो चरितार्थ हो गया। कहते थे कि फकीर की जब मौज आती है झोपड़ी फूंक देता है। मैंने कहा आज वो सच्ची हो गई है कि आई मौज फकीर की दियो झोपड़ो फूंक। तो साहब उसके बाद जो है मैंने कहा भैया भागो दौड़ो नहीं, वो तो जो जलनी थी वो तो जल गई है, अब वो बचती नहीं है, क्योंकि झोपड़ी सी है इतने, अब कहाँ बचने वाली इतनी आग में। खैर वो जला गई। और उसके बाद खैर चलो लोगों ने पानी डाला तो उसका भी फायदा ये हुआ कि नहीं तो उससे नीचे का छत का सरिया पिघल सकता था और छत गिर सकती थी। पानी डालने से वो ठंडा हो गया आसानी, छत जो है ठंडी हो गई, तो वो उसको नुकसान नहीं हुआ। तो वो एक नज़ारा था साहब, वो भी कल्पवास का दूसरा कल्पवास था। तो फिर उसके बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बढ़िया बात क्या हुई, शायद मुझे लगता है ये बुजुर्गों की आत्मा की आवाज़ को प्रभु ने सुना कि कोई बुजुर्ग जैसे ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, उन्होंने कहा भी सही स्वामी जी कितना उत्ते आ बैठे हो, ऐसा चढ़ नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो फिर मैंने कहा लो इसका मतलब ये है कि अब नीचे करना है, ये ऊपर झोपड़ी जला दी यज्ञ भगवान ने। तो उसके बाद 2007 से मेरा तीसरा था वो। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये स्थान मैंने चुन लिया, ये आश्रम का बिल्कुल आखिरी सिरा था, यानी वहाँ से जब चलते थे तो बीच में खेत वेत जंगल, और उसके बाद ये बिल्कुल आखिरी सिरे में आके पूरा आश्रम तो अब एक तरह से आधा किलोमीटर उधर ही है। तो यहाँ आकर के मैंने कहा बिल्कुल एकांत है यहाँ। फिर ये 2 एकड़ जगह अलग रिजर्व कर दी, इसकी 4 दीवारी कर दी और यहाँ पर शुरू कर दिया। तो यहाँ एक झोपड़ी सी बना के शुरू किया, फिर झोपड़ी के बाद पूरी एक यज्ञशाला बन गई, और उसके बाद एक गुफा भी बाद में बन गई। इधर फिर एक लंबा छप्पर बना दिया था जिसमें सत्संग होता था, अब ये भी पक्का हो गया, अब इसको भी गुफा का रूप दे रहे हैं। और इधर भी ऊपर भी गुफा हो गई, नीचे भी, ऊपर एक तरह से निवास की गुफा हो गई, नीचे साधना की गुफा हो गई, अब ये सत्संग की भी गुफा होगी, उसका मुंह बन चुका है और इसका पूरा शेप आना है अभी अंदर, पूरा इसका जैसे लगेगा कि हम गुफा में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, वो सारा होगा। पूरी ये 125 फुट लंबी है, 35 फुट चौड़ी है।
तो ये कल्पवास शुरू हुआ और आगे बढ़ा और चल रहा है। और इसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो और कोई विशेष नहीं है। अगर है तो उसे विशेष ही समझ लो अब, कि ये केवल जन कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। स्वामी धर्मदेव का इसमें कोई रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। ये शायद हो सकता है कि अपने आप में अपवाद हो, या पहला ऐसा कोई दृष्टांत हो, या मौका हो, या अवसर, या ये कोई कार्य कि जो तपस्या परहित के लिए, तपस्या महात्मा करते परहित के लिए, लेकिन फिर भी महापुरुषों के द्वारा जो कार्य होते हैं, यानी कर्म क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, वो तो सारे परमार्थ के ही होते हैं। लेकिन कम से कम वो साधना अपने लिए करते हैं। भाई पूजा पाठ जो है ये तो अपने लिए हो, और फिर जो कर्म करना है वो तो परमार्थ के लिए है ही है। एक धर्मदेव ऐसा है कि मैं पूजा पाठ भी अपने लिए नहीं करता हूँ। दुर्ला जी बड़ा साफ साफ कह रहा हूँ। 30 दिन तक चलने वाली साधना, इसके एक एक दिन का फल मैं समाज में बांट देता हूँ। मतलब ये जैसे 12 तारीख अब आएगी, 12 तारीख को 30 दिन पूरे हो जाते हैं, 13 को तो भंडारा होता है और समापन होता है। देवी देवताओं को भेजते हैं जिनका आह्वान किया हुआ होता है, तो वो सारा चलता है। लेकिन 12 तारीख को 14 से लेके 12 तक, क्योंकि 31 का महीना होता है बीच में जनवरी का, तो 30 दिन पूरे हो जाते हैं। तो मैं उस दिन जो है फिर इसको वितरित कर देता हूँ कि भाई इसमें जो है मेरा उसमें रहता है कि जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, सेवा करते हैं, एक दिन का फल उनको दे देता हूँ। जो माँ बाप जो है अपनी बेटियों को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, उनको भी एक दिन का फल दे देता हूँ। और जैसे बहुएं होती हैं वो अपनी सास को माँ समझती हैं, ससुर को पिता समझती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको फिर एक दिन का फल देता हूँ। और जो सासें भी बहू को बेटी समझती हैं, उन सासों को भी देता हूँ, उनको भी एक दिन का फल दे देता हूँ। जो मेरे राष्ट्र की सीमाओं पर रह कर के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं सैनिक हमारे, 2 दिन का फल उनको दे देता हूँ। तो इस तरह से मेरा उस समय जो जो मेरे ध्यान में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन चाहता है, मैं उनको ये अपनी साधना के दिनों का फल उनको बांटता हूँ। बस स्वामी जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आपके अनुयायी सारे इंतज़ार कर रहे हैं, सभी मुझे कोस रहे होंगे कि ये हमारे बीच में कहाँ आ गया। तो बस फिर अंत में कि जो फल आप इन अनुयायियों में, श्रद्धालुओं में बांटते हो, तो स्वामी जी मैं भी लाइन में खड़ा। अरे बस उसी में जैसे वो हमारी एक परंपरा है ना, मतलब देखो हम वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान हमारी आंखों का तारा है, सबसे प्यारा है भारतवर्ष। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ग्रंथों ने हमको जीवन पद्धति दी है, जीवन की शैली दी है, और उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि मेरे द्वारा होने वाले, संपादित होने वाले कर्म जिससे लोग लाभान्वित हों, उनको लाभ हो, ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु कृपा करें। हमारे प्रदीप नरूला जी और आपके चैनल के लिए भी अपनी मंगल कामना दूंगा। और आप तो बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, और हमारा तो जीवन इसीलिए, हमारी तो श्वासें इसीलिए हैं कि परमात्मा ने बना के शायद भेजा इसलिए है कि जाओ और जा कर के, जैसे मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव हिमालय में हालांकि तप कर रहे थे, उनको भी परमात्मा ने ये प्रेरणा दी थी कि यहाँ बैठ करके तेरा तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जा करके मेरे बनाए मानवों की सेवा कर। मेरे आराध्य परम गुरुदेव ने रास्ता दिखाया, मेरे श्री गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्ण देव जी महाराज, उनका मार्गदर्शन मिला, और आज जीवन इस ओर चल रहा है। तो मेरी दुआएं, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं जहाँ सबको समर्पित है, सब में आप भी आ गए हो, आपको भी अर्पित है, समर्पित है। प्रभु कृपा करें। धन्यवाद। अब आपको ले चलते हैं उस गुफा में जहाँ महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज 1 महीने तक कल्पवास साधना तपस्या करते हैं। शाम को वो 4 बजे 2 घंटे के लिए बाहर आते हैं और अपने श्रद्धालुओं से, अपने अनुयायियों से मिलते हैं। तो अब हम आपको उस गुफा के दर्शन करा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है उस गुफा का जिसमें हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो इस गुफा में स्वामी जी 1 महीने तक तपस्या करते हैं, और जिसका फल वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरे अपने अनुयायियों को देते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने बताया भी है अभी हमें कि वो इस तपस्या का फल अपने अनुयायियों में बांटते हैं। एकमात्र साधना ऐसी है जिसका फल वो स्वयं पर्याप्त नहीं करते, क्योंकि साधना का फल स्वयं के लिए किया जाता है, लेकिन स्वामी जी ये विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए इस साधना को अर्पित करते हैं।
ये वो जगह है जहाँ पर स्वामी जी 1 महीने तक कल्पवास व्रत करते हैं और तपस्या साधना करते हैं, जिसका फल वो पूरे अनुयायियों को देते हैं। तो आज पहली बार हम आपको वह स्थान दिखा रहे हैं जहाँ महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज 1 महीने तक तपस्या और कल्पवास व्रत करते हैं, साधना करते हैं। उनका कहना है कि वो इसका जितना भी फल मिलता है वो अपने अनुयायियों में एक एक करके, जिस तरह के सेगमेंट हैं वो उन्होंने बताया भी है कि वो उनमें बांट देते हैं। विश्व कल्याण के लिए, विश्व के लिए ये उनका जो उपवास है, जो कल्पवास व्रत है, वो किया जाता है। आज हमने इस एपिसोड में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के कल्पवास व्रत, साधना और तपस्या के बारे में बताया। हम आज पटौदी हरि मंदिर आश्रम में, उनके आश्रम के में उस कुटिया के द्वार पर खड़े हैं जहां वो 1 महीने की तपस्या करते हैं। धन्यवाद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।